आइए आगे बात करते हैं रिग्रेशन के अजम्पशंस की। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक फाइल है मेरे पास एम्प्टी कार्स, इसमें हमने सिंपल रिग्रेशन रन किया और समरी में हम ऐसे देख सकते हैं और अनोवा के लिए अनोवा यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसी आउटपुट को ज़्यादा सिस्टमेटिक हम लिख सकते हैं SUMM जे टूल्स के अंदर है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे VAF इज इक्वल टू ट्रू और conf int इज इक्वल टू ट्रू। अगर हम ये करते हैं ओके, conf int में ये बता रहा है कुछ इशू है, कोई बात नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन मार्क से हेल्प खुल जाती है, तो ये हेल्प है। ये कह रहा है कि ये समरीज के लिए एक टूल है हमारे पास टू गेट सम डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करो, मुझे LM का देखना है। तो ये कह रहा है कि इसके लिए conf int इज इक्वल टू गेट ऑप्शन ऐसे लिखे, लिखा तो ठीक ही है, conf int एक्सेट्रा, मैंने इसको ट्रू कर दिया है और VAF भी ट्रू है। इसमें स्केल भी कर सकते हैं, तो एक बार चेक करें क्या इशू आ रहा है। दोबारा से हटा के VAF कैनॉट बी कैलकुलेटेड। ओके, ये कह रहा है VAF कैसे निकलेगा, आपने तो लिया ही नहीं ना यहाँ पे एक से ज्यादा, VAF निकलेगा कैसे। VAF होता है मल्टीकोलिनिटी के लिए, देखो ये यहाँ निकल जाएगा। नो इंटरसेप्ट हमने डिस्कस किया, नो वेरिएबल हमने डिस्कस किया। मल्टीपल रिग्रेशन में देखते हैं तो यहाँ हमारा VAF निकल जाएगा, ये रहा VAF। ये कैसे निकला VAF, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल हैं इसलिए VAF। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है 2.59 to 7.5 आ गया। पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन देखना हो तो पार्ट, यानी सम के अंदर एडिशनल चीजें भी हैं। सारे वेरिएबल लेना हो तो डॉट लगा दीजिए, इस वेरिएबल को छोड़ के जो आपकी फाइल है DV को छोड़ के बाकी सारे ले लेगा ये। चलिए सेंटिंग की हमने बात की, अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की। 3 अजम्पशन है जो हम खास तौर पे डिस्कस करेंगे। पहला अजम्पशन है नॉर्मेलिटी का ऑफ रेजिडुअल, दूसरा ऑटो कोरिलेशन, ये भी रेजिडुअल का, होमोस्कैडस्टी, ये भी रेजिडुअल। रिग्रेशन के अजम्पशन 10 के करीब हैं, कुछ वेरिएबल्स के, कुछ रेजिडुअल के। हम रेजिडुअल के डिस्कस कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नॉर्मेलिटी को देखो, तो मैं एक बार ये दोबारा रन कर लेता हूं x से। x का जो आउटपुट है, 2-3 बातें। अगर मैं सिंपल x लिखता हूं तो ये वैल्यू ऑफ a और b दे देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे PG लेवल तक हम जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, रिग्रेशन इक्वेशन लिखी, बात खत्म। लेकिन रिसर्च में इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इससे और चलते हैं, क्या ये इक्विवेलेंट टू 0 है, क्या इसमें और 0 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसमें ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आया, ये चीजें हम चेक करते हैं। अब जब मैंने LM यूज किया, इसके आउटपुट में बहुत सारी चीजें गई हैं। क्या है वो चीजें, एट्रीब्यूट से देख सकते हैं आप। तो ये कह रहा है मेरे पास कोफिशिएंट है जो इसने दे दिए है, यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशिएंट के आगे कॉलन लिखा हुआ है, एक चीज दिखा दी है। और रेजिडुअल भी दे सकता है, इफेक्ट दे सकता है, रैंक, फिटेड वैल्यू, ये इतनी सारी चीजें हैं। 2 हमारे काम की हैं। एक तो ये फिटेड वैल्यू, ये वैल्यू है YC की वैल्यू। देखिए जैसे मैंने ये लिखा है, एक बार आप हेल्प कर सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन लिखवाने में। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे MPG, YC बोल दीजिए, ये MPG इज इक्वल टू 30.09 को मैंने 1 ले लिया, या चलिए 09886 ये ले लिया, 886 रह गया, एंड माइनस 0. ये यहाँ पे है 68 और आगे 23068 इंटू HP। तो इससे मैं अपनी YC भी निकाल सकता हूं। ऐसे ही करते थे हम वैल्यू के A प्लस BX, HP की एक वैल्यू रखते जाओ इक्वेशन में, Y की एक वैल्यू आती जाएगी। यही चीज अब हमारे पास शॉर्टकट है, प्रिडिक्ट लिखें आप, उससे वही वैल्यू आ जाएगी। देखें चेक कर लें, सेम है। और यही चीज आप ऐसे भी देख सकते थे, इस X के अंदर भी लिखी हुई है वैल्यू। तो X डॉलर का मतलब है अगर एक से ज्यादा चीजें हैं आपके पास तो बताओ क्या क्या है आपके पास। मैंने डॉलर लगाया, ये कह रहा है मेरे पास ये भी है, ये भी है, आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पे फिटेड वैल्यूज, तो फिटेड वैल्यू लिखा तो भी वही वैल्यू आ गई। तो 3 तरीके हो गए, मैनुअल कैलकुलेट कर लीजिए या प्रिडिक्ट लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। ये तो YC की वैल्यू है ना, तो मैंने यहाँ पे किया प्रिडिक्ट x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x की जगह Z लिखो, ABC लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आप वेरिएबल सेव कर रहे हैं, बस आप याद रखिएगा कि मैंने इसका नाम अब ABC रखा है यहाँ पे, तो ये लो ABC, वही वैल्यू आएगी। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हैं डजेंट मैटर, राइट साइड पे फंक्शन और एक प्रॉपर तरीका है लिखने का। ठीक है, मैं अंडू कर दूं। अब हम चलते हैं रेजिडुअल पे। रेजिडुअल एक तरीका रेजिडुअल निकालने का, वही कि आप बोले x, तुम्हारे पास भाई रेजिडुअल है क्या,
तो इससे आर ईच ने कहा मेरे पास रेजिडुअल है, ये लो रेजिडुअल। और उसी का दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ फंक्शन यूज कर सकते हैं रेजिडुअल्स एक्स, तो देखो इससे भी वही वैल्यू आ रही है। और इसको मैं सेव कर लेता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज दोबारा क्विकली रिवाइज करें, वेयर डज द आउटपुट गो। जब भी हम आर में लिखते हैं या पाइथन में लिखते हैं, आउटपुट जाता कहां है? तीन ऑप्शंस हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखते, जैसे मैंने यहां लिखा, अच्छा एक अगर बिल्कुल ही कोई बिगिनर है, वो क्वेश्चन है कभी तो कंसोल में लिखते हैं, कभी यहां लिखते हैं, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इसमें इतना सा है कि जब भी आप स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो आर उसको एक बार कंसोल में दोबारा लिखेगा और फिर उसको रन करेगा। देखो आप ये समझें, जैसे मेरे पास एक जिनी है, मैंने जिनी को कहा जिनी 1 गिलास पानी लेके आओ, तो जिनी पहले बोलेगा मैं 1 गिलास पानी लेकर आ रहा हूं और फिर वो पानी ले आएगा। यानी आप जब भी यहां कुछ लिखेंगे तो वो पहले एक बार दोबारा कंसोल पे लिखेगा फिर रन करेगा। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब के वीडियोस में, कई प्रोफेसर डायरेक्टली कंसोल पे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं है। यहां लिखोगे तो भी कंसोल पे लिखा जाएगा, फिर काम आएगा। तो हम कंसोल पे लिख के क्यों नहीं कर लेते सारा काम? कंसोल पे सेव का ऑप्शन नहीं है, आप अगले दिन करेंगे फिर से एक लिखेंगे। यहां मेरे पास ये सेव कर दिया मैंने फाइल, सेव .r से। अब मैं इसको दोबारा रीयूज कर सकता हूं, बस यही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा चीज फर्क नहीं है। तो मैं रेजिडुअल पे अगर सिंपल कमांड लिखता हूं, आउटपुट कंसोल में जाएगा, पहला तरीका। नंबर 2, अगर मैं इसका इक्वल टू करके लिख दूं, अब ये कंसोल पे सिर्फ लिखेगा, पर गया कहां ये RES? ये हमारा गया यहां पे, देखो गया होगा RES। एनवायरमेंट हमारा स्टोर हाउस होता है। ये जो एनवायरमेंट है, कोई नई फाइल, कोई चीज आप बनाते हो, याद है ABC भी हमने बनाई थी, तो ये सब यहां पे आएगा एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है जी। ये रेजिडुअल मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि सारा काम ही तो रेजिडुअल पे है। पहला है नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल निकालना, तो इसके लिए है नोर टेस्ट। और नोर टेस्ट से पूछते हैं तुम्हारे पास भाई क्या क्या है नोर टेस्ट, लिखें ::। इसने कहा मेरे पास 5 टेस्ट है, AD टेस्ट है, CVM है, लिली है, पियर्सन है और शपीरो फ्रैंकिया टेस्ट है। 5 टेस्ट है इनके पास। पांचों टेस्ट में या इसके अलावा और भी कोई अगर है, सबकी नल हाइपोथेसिस है रेजिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप में से कई कहेंगे लेकिन हमें तो वो बताया गया है कि एक टेम्पलेट होती है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसको कैसे लिखेंगे? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन योर रेजिडुअल्स एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। यानी आपके जो रेजिडुअल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है। और P वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होती है तो नल एक्सेप्ट होती है। ओके, तो ये 5 टेस्ट क्यों है? सबसे पहले एक होता है लिली टेस्ट। एक्चुअली ये टेस्ट था 1 सैंपल केस टेस्ट, शायद आपने SPSS में देखा हो, कोलगोमोरोव-शिमरोनोव टेस्ट। लिली 4 ने इसमें करेक्शन दिया था, तो इसीलिए R के अंदर ये लिली डॉट टेस्ट नाम से है। हमें क्या चेक करना है? D की वैल्यू नहीं, अब P की वैल्यू चेक करें। अगर ये ग्रेटर देन 0.05 है तो ये 0.32 है, 0.05 से बड़ी है, तो इसका मतलब आपके रेजिडुअल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन ये तब यूज किया जाता है जब आपका सैंपल बहुत छोटा हो, 10 से 50। तो यहां तो ठीक है, हमारा तो 32 का ही है। कैसे देख सकते हैं? n रो एम्प्टी कार्स, कितनी रो हैं, या हमारे पास एक डिम था, डायमेंशंस बताओ कितने रो और कितने कॉलम है, तो हमारे पास तो 32 है, सही है टेस्ट। ओके, लेकिन और भी टेस्ट है। अगर हमारे पास 50 से 500 तक हो तो AD डॉट टेस्ट एंडरसन डालेंगे। उसने कहा नहीं, नॉर्मलिटी मुझे नहीं लग रही। ओके, CVM एक टेस्ट है, यह है क्रैमर वॉन माइजेस नॉर्मलिटी टेस्ट। इसका कह रहा है नहीं बिल्कुल हाशिए पे ये पर है नॉर्मलिटी। देख, सारे अलग अलग बात बोल रहे हैं। क्रैमर वॉन, अगर आपने कभी स्मार्ट PLS पे काम किया हो, ये डिफॉल्ट टेस्ट है। जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले अब देखिएगा वो मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आता है क्रैमर वॉन माइजेस P टेस्ट, जो बताता है आपका डाटा नॉर्मल है या नहीं। लिकट स्केल ऑलमोस्ट कभी नॉर्मल नहीं होता है। ओके, लार्ज सैंपल के लिए शपीरो टेस्ट है। लार्ज सैंपल के लिए जो 500 से 5000 है और बहुत ही लार्ज हो तो हमारे पास एक है शपेरो डॉट फ्रेंसिया। अच्छा, ये कह रहा है कि आर्गुमेंट मिसिंग है। हाँ, बीच में RES तो लिखना होगा हमें, RES राइट। तो हमारे पास ये 5 तरह के टेस्ट हैं। तो आप सबसे बढ़िया है ये एंडरसन डार्लिंग, ठीक है, अगर 500 तक है, मतलब मैक्सिमम यहीं तक करते हैं काम, या स्मॉल सैंपल है तो 1 सैंपल केस को यूज कर लें। और 50 से 500 तक का है तो शपीरो डॉट टेस्ट है, दिस विल बी गुड एनफ। CVM ये भी कर सकते हैं, काफी अच्छा टेस्ट है। तो ये हमारे हो गए रेजिडुअल्स। इसका एक और भी तरीका है रेजिडुअल देखने का। हमने अपना आउटपुट X में डाल दिया था, तो मैं यहां डालता हूं, लिखता हूं प्लॉट X।
प्लॉट कर दें। अच्छा, क्योंकि मैं प्लॉट कर रहा हूं तो मैं कंसोल को लेफ्ट पे कर लेता हूं ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने काफी जूम कर रखा है, वरना देखिए ये इतना होता है R2, तो मैंने ये थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको आराम से दिख जाए। अब मैंने यहां पे लिखा प्लॉट x, तो ये प्लॉट करेगा। नीचे पहले चेक करें जी, यहां लिखा आया होगा, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। इसको क्लीन करें और दोबारा से चलते हैं प्लॉट पे। प्लॉट x रन करें, यहां लिखा था हिट रिटर्न, रिटर्न का मतलब एंटर। तो एक बार यहां क्लिक करके कंसोल में क्लिक करें, ये पहला टेस्ट आ गया, पहला प्लॉट आ गया, ठीक है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, फिर आपके पास यहां पे वापस आ गया कर्सर, ठीक है। अब ये 4 होते हैं, 4 किस लिए होते हैं दोबारा देख लेते हैं एक बारी। एक एक देखने का तरीका है। विच इज इक्वल टू 1, ये लिख के देखें, इससे पहला आ गया। विच 1 ये हमारा चेक करेगा होमोस्टैटिसिटी के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में यूज करते हैं। और 3 ये भी वही है, ये स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल है, तो 1 और 3 हम यूज करेंगे प्लॉट के अंदर होमोस्टैटिसिटी के लिए। 4 को हम यूज करेंगे ये देखने के लिए कि हमारे पास कितना इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बताता है कोक्स डिस्टेंस, इसकी करेंगे हम बात। नॉर्मलिटी के लिए हमें 2 देखना होता है। अगर आपके सारे डाटा या ऑलमोस्ट 95% डाटा इस लाइन के ऊपर हैं, क्यू प्लॉट बोलते हैं, क्वार्टल, तो इसका मतलब आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कह रहा है आपकी ये 3 देखिए ऑब्जर्वेशंस 20, 28, 31, ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक है, ये आउटलायर्स हैं पॉसिबली, इसकी वजह से नॉर्मलिटी खराब है। लार्जली तो नॉर्मल है, लार्जली तो लाइन पे आ रहे हैं। 2-3 आइटम ऐसे हैं जो आपके इशू हैं जिनके अंदर। ओके, तो मैंने क्या किया, मुझे एक्चुअली चेक करना चाहिए था ना पहले आउटलायर, यूनिवेरिएट वगैरह सारा, मैं तो सीधा ही शुरू हो गया। तो इसीलिए अजम्पशन बनाए गए हैं कि इनके सब भूल जाएं तो अजम्पशन चेक कर लें, वो बता देंगे ठीक है कि नहीं आपका काम। तो प्लॉट में विच इज इक्वल टू 2 ये हमारा नॉर्मलिटी के लिए है, 1 और 3 होमोस्टैटिसिटी के लिए करेंगे, और 4 एक बिल्कुल अलग बात है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए हम करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन होगा नॉर्मलिटी ऑफ रेजिडुअल्स। यहां स्टॉप करते हैं और आगे हम देखते हैं बाकी के अजम्पशंस। थैंक यू।